Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. चलिए भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज की आपकी क्लास है एसएससी सीजीएल का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है। ये आपका जो 13 अगस्त 2021 को हुआ था, ठीक है, हाँ, वही आपका शिफ्ट सेकेंड का ये पेपर है, ठीक है, हाँ, ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम का है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो मॉक टेस्ट किए थे वो कुछ नए क्वेश्चन थे। आज हम देखते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर था, ठीक है, हाँ, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो जिस तरह की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए यूजेबल है या नहीं है, तो यहाँ से हमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, ठीक है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं और अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। तो सभी लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। यहाँ पे क्या बताना, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको साइनोनिम वर्ड बताना है, ठीक है। वर्ड क्या है? प्रॉम्प्ट, ठीक है। ये वर्ड आपको कराया गया है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो जल्दी से रिप्लाई करिए। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, बिल्कुल सभी लोग रिप्लाई करिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट का साइनोनिम वर्ड क्या होगा? ग्रेजुअल होगा, क्विक होगा, स्लो होगा या लेंथी होगा? जल्दी से बताइए भाई, बिल्कुल। साइनोनिम वर्ड, सेम मीनिंग देने वाला वर्ड आपको बताना है। प्रॉम्प्ट वर्ड का साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? तो चलिए भाई समझ लेते हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट मतलब होता है क्या? बहुत ही तेजी से, बहुत जल्दबाज, जो बहुत ज्यादा जल्दी से कोई काम करते हैं, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी के लिए वर्ड एक यूज किया जाता है, स्विफ्ट। क्या यूज करते हैं? स्विफ्ट यूज करते हैं, ठीक है, हाँ। समथिंग डन वेरी विदाउट डिले, बिना डिले के, हाँ, बिना देरी के कोई काम करना, ठीक है। इमीडिएटली क्या करना? इमीडिएट करना, ठीक है, हाँ, EMME, ठीक है, DIATELY, ठीक है। इमीडिएटली, तुरंत करना, बहुत ही तेजी से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, हाँ, बिल्कुल, विदाउट डिले, बिना देरी के। तो यहाँ पे आपका जो साइनोनिम वर्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्विक हो जाएगा, ठीक है। क्विक मतलब तेजी से। सोचे पता की, ठीक है। तो जो वर्ड आपके हैं ऑप्शन से हम उनको समझ लेते हैं। तो ग्रेजुअल क्या होता है? धीरे धीरे, कोई भी चीज जो है वो धीरे धीरे हो रही है, ठीक है, बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो, ठीक है। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है, हाँ। स्लो मतलब क्या हुआ? ये इसका भी मतलब होता है धीरे से, ठीक है, धीमे से कोई भी चीज हो। अब लेंथी, कोई भी लेंथी मतलब चीज क्या है? ये स्पेशली वर्ड जो है टाइम के सेंस में किया जाता है। जैसे अब कभी हमारी क्लास को 1 घंटे की वजह तो कहते हैं, क्या कहा आप लोग कहते हो कि बहुत ही सर लेंथी क्लास हो गई आज, ठीक है, मतलब टाइम के सेंस में बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल, ठीक है, टाइम ड्यूरेबल जो चीज हो उसको कहेंगे लेंथी चीज हो गई, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। चलते हैं तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्या? यहाँ चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। तो जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिंसियर होगा, ग्रीवेंस होगा, लिस्योर होगा या सीज होगा? जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल सभी को वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। जल्दी से कमेंट करते रहिए, ठीक है। और जो भी अभी तक अब क्लास अटेंड नहीं कर रहा है या अभी नहीं अटेंड कर पा रहा है तो उसको शेयर करें, उनको अवेयर करें। शायद हो सकता है उनको पता ना हो, ठीक है। जरूरत पड़े तो कॉल कर सकते हैं, अपने दो आप ही के फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनका रिवीजन होगा, उनकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो भाई बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, वो उसमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताएं। तो जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा, बिल्कुल सही कमेंट करें। ग्रीवेंस होगा, सिंसियर होगा, लिस्योर होगा, सीज होगा? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करिए, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए। तो समझ लेते हैं, ठीक है। सिंसियर मतलब क्या होता है? सिंसियर मतलब जो पर्सन बहुत ही ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, ठीक है, हाँ, अपने काम के लिए सिंसियर हो, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया ग्रीवेंस। ग्रीवेंस ये वर्ड हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ग्रीवेंस मतलब होता है क्या? कंप्लेंट। क्या होती है? कंप्लेंट, शिकायत होती है, ऑब्जेक्शंस होता है, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए, कॉपी में लिखते जाइए वर्ड्स, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वर्ड है लिस्योर। लिस्योर क्या होता है? लिस्योर मतलब होता है आराम की स्थिति, बिल्कुल आरामदायक, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। जो व्यक्ति जो बहुत ही ढीला ढाला है, बिल्कुल आराम की स्थिति में, कोई ज्यादा परेशान नहीं है, ठीक है, कोई भी काम करने की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वो कैसा है? लिस्योर सिचुएशन है, मतलब आराम की स्थिति में है। क्लियर हुआ? हाँ। सीज मतलब क्या होता है? किसी चीज को जब्त कर लेना, ठीक है, हाँ, घेराबंदी, घेर के किसी चीज को जब्त कर लेना, पकड़ लेना होता है, सीज कर देना, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो अब हमें समझना है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या है। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड स्पेल जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। लिस्योर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है LEISURE। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, LESIURE
LEISUR, लिस्योर होता है, ठीक है, ना कि LIESUR, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड जो दिखाएगा ना, ग्रीवेंसेस, ये भी ग्रीवेंस की भी आपसे स्पेलिंग एरर में पूछ दिया जाता है। वहां पे स्पेलिंग क्या दे देंगे, वहां दे देते ये स्पेलिंग GREI, लेकिन क्या होती GRIE होती है। यहाँ पे क्या है GREI होती है, यहाँ पे आपको एरर कैसे बनाएंगे, GREI करके बना देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ये याद रखना है। ये भी वर्ड आपका स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। यहाँ पे सिंसियर पे SE लगा देंगे, क्या सी की जगह SE लगा देंगे, सिंसियर, ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा। और सीज की भी स्पेलिंग पूछी गई, अभी हम लोग लास्ट क्लास में ही किया था, ठीक है, उसमें क्या था SIEZE दिया था, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से सारे वर्ड्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा, मे भी आपके काम आएंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया हुआ है, ठीक है, जैसा कि हमने बताया SSC CGL के टियर 1 का, ठीक है, 13 अगस्त 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था वही पेपर हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड हम लोग कर रहे हैं ये आपने पढ़ रखा है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, वो जो लेवल दिया जा रहा है उस लेवल से क्या ये टफ है ये आपको समझना है। जो हम आपको लेवल अभी तक दो हमने प्रैक्टिस कराई, क्या उसका लेवल और जो अब हम ये जो आपका एग्जाम का पेपर है क्या उसका लेवल अलग है, ठीक है। बस ये समझना है कि क्या उससे भी ज्यादा टफ आ रहा है क्या एग्जाम में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो भी सीरियल की तैयारी कर रहा हो क्वेश्चंस को नोट करते रहे, ठीक है, उसकी रिवीजन उसको रिपीट करते रहे, रिवाइज करते रहे, ठीक है। चलिए, और प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखें। इसमें भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बता रहा है, तो जल्दी से बताइए, बोरो या अलॉटमेंट, टेररिज्म या अलाउंस, जल्दी से बताइए, बिल्कुल भाई बताइए जल्दी से, बिल्कुल जल्दी बताइए। यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बता डालिए भाई, बिल्कुल आंसर करिए जल्दी से सभी लोग, बिल्कुल जल्दी से बताइए, बिल्कुल भाई जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। हाँ, बोरो होगा, अलॉटमेंट होगा, टेररिज्म होगा, अलाउंस होगा। चलिए इन वर्ड्स को समझ लेते हैं, ठीक है। अलाउंस क्या होता है, अलाउंस होता है भत्ता, वेतन, ठीक है। हाँ, अलाउंस बोलते हैं ना, अलाउंस बोला जाता है, ठीक है। हाँ, भत्ता होता है, वेतन होता है, ठीक है। हाँ, जैसे हम लोगों को अपने हमारे पेरेंट्स से हम लोगों को क्या मिलता है, हाँ पॉकेट मनी मिलती है, उसको आप अलाउंस भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, वेतन एक तरीके से भत्ता आपको मिलता है कि आप अपना खर्चा चला सकते हैं इससे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। टेररिज्म क्या होता है, टेररिज्म होता है आप लोग जानते हैं, बिल्कुल आतंकवाद या आतंक होता है टेररिज्म, ठीक है। हाँ, अलॉटमेंट किसी चीज को अलॉट कर देना, ठीक है, किसी को कोई चीज हाँ अलॉट कर देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ बोरो क्या होता है, किसी चीज को उधार लेना, ठीक है। यहाँ जो स्पेलिंग है आपकी प्रॉब्लम वो है अलॉट की, क्या है, अलॉटमेंट की स्पेलिंग होती है ALLOTMENT, अलॉटमेंट की स्पेलिंग होती है ALLOTMENT। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो ये आपकी ALOTT नहीं होती, ALLOT होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पे एरर और क्या बनाते हैं, इस वर्ड में भी आपकी एरर बन जाती है, किसमें, हाँ यहाँ BO की जगह BA कर देते हैं। यहाँ पे टेररिज्म में क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसका सिंगल R रखते हैं, यहाँ पे डबल कर देते हैं, ये प्रॉब्लम दे देते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है। अलाउंस में क्या करते हैं, अलाउंस में भी जो है ना A सिंगल N कर देते, सिंगल A कर देते, L कर देते, सॉरी, ये भी आपको पूछ दिया जाता है। यहाँ पे A की जगह E कर देते हैं। हमने दो वर्ड देखे हैं, दो बार इस क्वेश्चन को अलग अलग रिपीट करके स्पेलिंग दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, क्या हो जाएगी, ALL हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अलॉटमेंट। क्लियर हुआ। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, किसका, होप का आपको एंटोनिम बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, चांस होगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। होप का आपका यहाँ पे एंटोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, चांस होगा, करेज होगा, डाउट होगा या ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, बिल्कुल से कमेंट करिए। चलिए भाई बिल्कुल कमेंट करिए, क्या हो जाएगा, होप का आपका साइनोनिम वर्ड, जल्दी बताइए, सॉरी एंटोनिम वर्ड बताना है आपको। होप मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, ठीक है। हाँ, तो फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, जहाँ पे विश्वास ना हो, ठीक है। हाँ, तो समझ लेते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी होते हैं, ठीक है। तो आशावादी मतलब वो होप करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तो साइनोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। डाउट, ठीक है। चांस मतलब कोई चीज क्या हो, बिल्कुल चांस लेना, किसी चीज के लिए चांस ले रहे हो आप, क्या कर रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। करेज क्या होता है, साहस होता है। डाउट तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप होप कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, किसी पे आप क्या कर रहे हो, हाँ बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, डाउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही सी है, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए भाई बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ठीक है। जो एक्सप्रेशन दिया गया, सेंटेंस दिया गया, इसके लिए वन वर्ड बताना है, जल्दी बताइए।
अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, या क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ड, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री है जो खुद से ही वो गवर्न करती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल, तो इस ऐसी कंट्री को क्या कहा जाएगा, ऐसे रीजन को क्या कहा जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी कहेंगे, मोनार्की कहेंगे, ऑटोनॉमी कहेंगे या अनार्की कहेंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे पर्सन ये क्या कहा जाएगा, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और अ रीजन, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, तो यहाँ डेमोक्रेसी कर रहे हैं, समझ लेते हैं डेमोक्रेसी होगा या क्या होगा, मोनार्की होगा, ऑटोनॉमी होगा या यहाँ पे एनार्की हो जाएगा, ठीक है। एनार्की तो क्लियर है, आर्की मतलब होता है शासन, एंड लगा के वो वर्ड आपने क्या कर दिया, निगेटिव, मतलब जहां पे कोई शासन ना हो, अराजकता हो, ठीक है, ये वर्ड आपको कराया गया है। ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटोनॉमी होता है क्या, हाँ इसको बाद में समझेंगे, पहले ये वर्ड देख लीजिए। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों का शासन, लोकतंत्र, इंडिया क्या है, लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, जहां पे किसी भी को भी क्या किया जाता है, जो भी इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्सन को हाँ क्या करते हैं, चूज किया जाता है, ठीक है, वोट के थ्रू उसको चूज किया जाता है, ठीक है। हाँ ये लोगों के द्वारा शासन बनाया जाता है, ये डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। मोनार्की क्या होती है, राजा और रानी का जो शासन होता है, जो राजा रानी जहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है, उसको मोनार्की कहा जाता है। तो ना ही आपकी डेमोक्रेसी आ सकता है, ना मोनार्की आ सकता है, और एनार्की तो है ही नहीं, वहाँ पे कोई रूल और रेगुलेशन ही नहीं, कोई शासन ही नहीं है, ठीक है। ऑटोनॉमी हो जाएगा आपका, क्या होता है ऑटोनॉमी, ठीक है, हाँ ऑटोनॉमी होता है फ्री विल, जो फ्री विल सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, हाँ सेल्फ गवर्निंग जो कंट्री होती है, रीजन होते हैं, को कहते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है। हाँ स्वराज होते हैं, कैसे होते हैं, स्वराज होते हैं, स्वशासित, खुद स्वयं से शासन करने वाले, ठीक है, स्वशासित, ठीक है। हाँ सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन, जो सेल्फ डायरेक्टेड हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चलता हो, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं, दूसरों के ऊपर निर्भर ना हो, ठीक है। चलिए भाई, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर कमेंट करते रहे और बताएंगे, ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है सेशन समझ आ रहा है प्रॉब्लम कि नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। हाँ दिए गए सेंटेंस का आपको क्या बताना है, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। तो सेंटेंस क्या है, इज ही ऑलराइट नाउ, आई आस्क्ड माय नाइबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलियानी। तो जल्दी से बताइए भाई, ये जो इसका डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जैसा कि आपको बताया गया है, चेंजमेंट कहाँ होता है, यहाँ पे चेंजमेंट होता है, दूसरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के चेंजमेंट होता है, ठीक है। हाँ फिर क्या होता है, टेंस को चेंजमेंट होता है और सब्जेक्ट का टेंस चेंजमेंट होता है, ठीक है। बिल्कुल, तो आप बता दीजिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड, तो आइज तो वो तो वही रहेगा, ठीक है। आस्क्ड मिसेस गुलियानी, यहाँ पे माय नाइबर्स वाइफ को चेंज करके मिसेस गुलियानी में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माय नेबर्स वाइफ ये भी सही है, ये सी की इनकी क्या है, ये नाउन इन अपोजिशन है, इनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ इनको डिफाइन करने के लिए यूज कर दिया गया, ठीक है। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा, इंटेरोगेटिव है, तो इफ या वेदर लगाएंगे। क्यों इफ या वेदर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। हाँ ओपन इंडेड कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इफ लगा दिया गया। अब किसकी बात हो रही, ही इज ही ऑलराइट नाउ, मतलब हर हस्बैंड। अब इसको ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करेंगे, तो इसका केस में चेंज होगा, वॉज में चेंज होगा, और वो कहाँ दिया गया, सिर्फ एक जगह पे दिया गया है, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक, आपको वो देखना है कि कहाँ पर बाकी सभी जो है सेंटेंसेस से कौन सा अलग है, क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, फर्स्ट हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, कलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। हाँ जो एक्सप्रेसेस है क्या करता है, एक्सप्रेस करता है पैसिव वॉइस को, एक्सप्रेस करता है दिए गए सेंटेंस को। तो जल्दी से बताइए, द सन रेज बर्न्ड माई फेस, ठीक है। हाँ तो सन रेजेस ने मेरे चेहरे को जला दिया है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे पैसिव क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए तो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये पास्ट फॉर्म है, और पास्ट फॉर्म में हम लोग बी वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज या वर यूज करते हैं, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो माई फेस सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, वर नहीं आएगा। तो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ दी गई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, देखते ही आंसर हो गया। इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई, हमको कुछ नहीं रटना है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। हाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल, और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपको दिमाग लगाना है। हम आपको यहाँ पे
पोथी नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कि हम किताबें आपकी कॉपी भर दे रहे हैं, रूल पे रूल, बिल्कुल हम आप लोग बेहतर से जानते हैं, हम रूल्स इतने नहीं लिखाते हैं, आपको उतना लिखाया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मेन पॉइंट्स को आपको देखना है, कहाँ कहाँ अचीवमेंट होता है, कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल, तो चलते हैं, बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करेगा, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन वर्ड है, इसको आपको वन वर्ड बताना है इस सेंटेंस का। तो क्या हो जाएगा, प्लेस वेयर कॉइन मेडल एंड टोकन्स आर मेड। बहुत ही इजी वर्ड है, बिल्कुल आसानी से बता देंगे। क्या हो जाएगा, मिंट या कास्टिक या मील या वर्कशॉप, जल्दी से बताइए। बहुत इजी, इससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिंट, जिसको कहा जाता है क्या, टकसाल, ठीक है। हाँ, और मिंट तो पुदीना भी होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मिंट क्या है, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पे कॉइन्स बनती हैं, ठीक है, मेडल्स बनते हैं या टोकन्स बनते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो चीज हाँ जो पैसे बनते हैं, टोकन्स बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, उनको मिंट कहते हैं, टकसाल कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसी से एक फ्रेज बनती इन मिंट फॉर्म, क्या बनता है, इन मिंट फॉर्म। इन मिंट फॉर्म मतलब होता है फ्रेश फॉर्म में, किस फॉर्म में, हाँ बिल्कुल, इन मिंट फॉर्म मतलब होता है फ्रेश फॉर्म में। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। किस पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। जल्दी से बताइए भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, आपको आंसर करना है। मैनी यहाँ है, द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विद हार्डली मैनी एफर्ट एट ऑल। कहाँ है, ए ऑप्शन में गलती, मैनी एफर्ट एट ऑल, ऑप्शन नंबर बी सम ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी विद हार्डली, ऑप्शन नंबर डी द वुड कटर फेल्ड। जल्दी से बताइए भाई, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये हार्डली लगा हुआ है। हार्डली वर्ड अपने आप में ही क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो फिर यहाँ मैनी नहीं आने चाहिए, निगेटिव कोई आपके यहाँ निगेटिव डिटर्मिनर का यूज होना चाहिए था, ठीक है। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट एनी, ऑलमोस्ट के साथ हम लोग यूज करेंगे क्या, एनी। सम, मैनी वगैरह पॉजिटिव सेंस में यूज हो जाते हैं, एनी का यूज करते हैं निगेटिव सेंस में, ठीक है। और पहली चीज यहाँ पे कोई काउंटेबल वर्ड नहीं है, इफर्ट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी का यूज नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव के अकॉर्डिंग हम यहाँ यूज करेंगे हार्डली एनी एफर्ट एट ऑल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल। तो यहाँ पे एरर है ऑप्शन नंबर, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्या एरर क्या है कि यहाँ मैनी नहीं, विद हार्डली लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये पूरा पार्ट एक साथ होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, तो ये गलती यहाँ पर है, मैनी एफर्ट एट ऑल, तो वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। सी नहीं है, ए नंबर है, ठीक है। हार्डली के अकॉर्डिंग निगेटिव वर्ड है, तो फिर हम इसके साथ यूज करेंगे क्या, एनी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैनी नहीं होना चाहिए, एनी होना चाहिए था, ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का आपको क्या बताना है, बिल्कुल मीनिंग बताना है। हैव अ चिल पिल, ठीक है, टेक अ चिल पिल, ठीक है। अक्सर बोलते हैं हैव अ चिल पिल या टेक अ चिल पिल, मतलब क्या होता है, एंजॉय करिए भाई, क्यों परेशान हो रहे हो इतना, ठीक है। हैव अ चिल पिल माय डियर, ठीक है, इस तरह से बोल देते हैं लोग, ठीक है। मतलब क्या होता है, एंजॉय करना। एंजॉय करना मतलब क्यों परेशान हो रहे हो, एंजॉय करो, ठीक है। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, मतलब क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल समझ के होंगे आप लोग, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सभी लोग कमेंट करते रहिए, बिल्कुल सभी लोग इसी तरह जुड़े रहिए, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्या हो जाएगा, टू काम डाउन, ठीक है। किसी को आप बोला हैव अ चिल पिल यार, टेक अ चिल पिल, ठीक है, मतलब क्यों गुस्सा करो भाई, शांत हो जाओ, ठीक है, एंजॉय करो, ठीक है। टू काम डाउन, किसी को आप क्या करो, काम डाउन करो, ठीक है। उसका गुस्सा जो है वो क्या आप कह रहे हो, शांत करो, ठीक भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कंट्रोल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो बढ़ते आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंथोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है। हाँ, इस वर्ड का आपको क्या बताना है, एंथोनिम किसका, पुट्रीफाई। पुट्रीफाई वर्ड का आपको बताना है एंथोनिम। तो जल्दी से बताइए, पुट्रीफाई ये वर्ड हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, पुट्रीफाई का आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, एंथोनिम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कमेंट करिए जल्दी से। चलिए समझ लेते हैं। डिस्कम्पोज मतलब कोई चीज जो है सड़ जाती है, ठीक है। डिस्कम्पोज बॉडी, जैसे बॉडी की होती है, अक्सर क्या होती है, कोई
भी जैसे बॉडी किसी की भी जानवर की या इंसान की वो ज्यादा दिन रखी रहती है तो क्या होती है, सड़ जाती, सड़न उसमें लग जाती है, ठीक है, डिस्कम्पोज हो जाती है। क्लियर हुआ? कंबाइन क्या होता है? कंबाइन मतलब किसी चीज, दो चीजों को एक साथ मिला देना, ठीक है। हाँ, कंटेमिनेट भी क्या होता है? कंटेमिनेट भी मिलाना होता है, लेकिन वो इम्प्योर करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। हाँ, और डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। हाँ, कंबाइन करना होता है दो चीज को मिलाना, और कंटेमिनेट होता है किसी चीज को मिला देना और किसको, उसको क्या कर देना, इम्प्योर कर देना, ठीक है, खराब कर देना, ठीक है। ये वर्ड हम लोगों ने समझा पा, ठीक है, समझा था। तो पिट्रीफाई मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, बेहतर करना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हाँ, किसी को नष्ट करना या अलग कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग करना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंबाइन करना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, यहाँ पे आपको इडियम एंड फ्रेजेस का क्या, यहाँ पे क्या बताना है, इंप्रूवमेंट बताना है, ठीक है। हाँ, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप the prices। जल्दी से बताइए, fierce competition against restaurants has driven up the prices। जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, fierce competition against restaurants has driven up the prices। जल्दी से बताइए क्या होगा, along होगा, no improvement होगा, along होगा या through होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए भाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग। बिल्कुल हम आपके कमेंट्स देख रहे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं कौन कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो जल्दी से कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए, हम आपके आंसर्स को देख रहे हैं भाई सभी लोगों को, ठीक है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो है फियर्स कंपटीशन, मतलब फियर्स वर्ड भी हम लोगों ने पहले समझा था। फियर्स मतलब होता है उग्र, ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा उग्र जो है कंपटीशन है, ठीक है। बिल्कुल कंपटीशन मतलब आप समझ रहे हो, हम लोग सब लोग कंपटीशन कर रहे हैं, और यहाँ पे फियर्स कंपटीशन है कि वैकेंसीज आ नहीं रही है, ठीक है, जो आ रही है उतनी सफिशिएंट नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, तो फियर्स कंपटीशन है, ठीक है, किसके बीच है, रेस्टोरेंट्स के बीच है। तो रेस्टोरेंट एक है या एक से ज्यादा है, दो है तो दो से ज्यादा है, ठीक है, दो से ज्यादा ही होंगे। यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो जब डिफाइंड ना हो, जब लगे कि कोई डिफाइंड नहीं है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो अब एक वर्ड आप लोग जानते हो बिटवीन, ठीक है, और एक जानते हो अमंग, ठीक है। बिटवीन टू एट अ टाइम, दो लोगों की एक बार में बात करते हैं, दो लोगों के बीच जब बात होती है, ठीक है। और दूसरा होता है अमंग, जो दो से ज्यादा लोगों की बात होती है। अब यहाँ रेस्टोरेंट कितने हैं, ज्यादा ही होंगे, दो से ज्यादा। अगर दो होते तो डिफाइन किए जाते हैं, दो से ज्यादा लोग हैं तो फिर अगेंस्ट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा, ठीक है। फियर्स कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो कई रेस्टोरेंट्स के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अमंग, ठीक है। फियर्स कंपटीशन अमंग रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइविंग अप द प्राइसेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए फिर बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बिल्कुल इसी तरह से कमेंट कर दिए, सभी लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। जिसका भी गलत है वो अपनी चीजों को इंप्रूव कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इंप्रूवमेंट बताना है, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट क्या होगा, सो मैनी एग्जांपल्स। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या हो जाएगा। कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, द टीचर आस्क्ड द क्लास, ठीक है। टीचर ने पूछा क्लास से कि भाई आप हमें क्या करिए, आस्क किया उन्होंने कि हमको आप लोग क्या बताएं, ठीक है। कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। तो सो मैनी एग्जांपल्स, ये सही है या गलत है, कोई नो सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है, मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, या सम मैनी एग्जांपल होगा, सम फ्यू एग्जांपल्स होगा, या सब मोर एग्जांपल्स होगा, ठीक है। तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंप्रूवमेंट क्या होगा या नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा। कैन यू गिव मी सो मैनी एग्जांपल्स, सो मैनी एग्जांपल्स कोई ये क्या सेंटेंस में सेंस दे रहा है, भाई बहुत सारे एग्जांपल दो मुझे, क्यों। अब अगर आप ये पूछ रहे हो क्या आप लोग मुझे अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है, आप ये थोड़ी ना करो कि हाँ आप लोग मुझे ये दो, ठीक है। आप क्या करो, क्या आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, इस बारे में, या सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए हमें आप एग्जांपल्स दे सकते हो। सो मैनी एग्जांपल्स, तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है, क्या बनेगा, सम मैनी। सम मतलब कुछ, मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है। सम फ्यू क्या ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है वो समझते हैं। अगर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, द टीचर आस्क्ड द क्लास, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे मीनिंग जो सुटेबल मीनिंग निकल रहा है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। हाँ, तो आप क्या कहोगे, टीचर क्या कहेगा, कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। हाँ, कि आप मुझे इसके सबऑर्डिनेट क्लॉज और एग्जांपल दे सकते हैं, और एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, ना कि बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। समझ में आता है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट को समझना है, मीनिंग को समझना है, सेंस क्या कह रहा है वो बहुत जरूरी होगा, ठीक है। चलते हैं फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना किस सेगमेंट में आपका एरर है, ठीक है। जल्दी बताइए क्या होगा, किस पार्ट में एरर है, ठीक है।
द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गॉट इट्स नेम, ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम द टाउन नियर बाई, ऑप्शन नंबर सी नो एरर, या ऑप्शन नंबर डी द रिवर्स अपीयर्स टू हैव। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बता डालिए भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो चलिए समझ लेते हैं। द रिवर्स जो कि प्लूरल है तो हैव आ गया, टू हैव गॉट इट्स नेम, ठीक है। तो अब ये रिवर्स है, रिवर्स के लिए आप इट का यूज करते हैं, प्रोनाउन इट्स नेम हो गया। फ्रॉम द टाउन, कहां से, टाउन से, कौन से टाउन से, जो पास के करीब का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, कोई भी डाउट, कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल, इस सेंटेंस में आपकी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या कोई भी एरर आपकी नहीं है। समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? चलिए भाई, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को बेहतर से समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, ठीक है। क्या है, यहाँ पे बताना आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट में, सेंटेंस के किस सेगमेंट में यहाँ पे एरर आपको ये बताना। द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय। तो जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। किस ऑप्शन में आपकी गलती गॉट इट्स नेम में होगा, कहाँ पे गलती गॉट इट्स नेम पे, फ्रॉम द टाउन नियर बाय, या नो एरर, या द रिवर्स अपीयर्स टू हैव। जल्दी से बताइए यहाँ किस ऑप्शन में आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कहाँ पे एरर है, द रिवर्स अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाय, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं। जैसा आप देख रहे हैं आपका सब्जेक्ट जो है रिवर अपीयर्स, ठीक है। रिवर सिंगुलर है, अपीयर्स आ गया है, क्लियर, ठीक है। हाँ, टू हैव गॉट, अब हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है गॉट इट्स नेम, ठीक है। रिवर के लिए हम प्रोनाउन इट का यूज करेंगे, इट्स हो जाएगा इट्स नेम फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द टाउन नियर बाई, पास की के टाउन से, ठीक है। हम अब जो आसपास के टाउन होते हैं, शहर होते हैं, वहीं से उस नदी का उसका नाम पड़ गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो सेंस आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। सेंटेंस से कोई एरर नहीं, नो एरर है, ठीक है। चलते तो बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे आपको, हाँ बिल्कुल एक्स, ये क्या है, सेंटेंस आपका जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है आपका किसका, बिल्कुल पैरा जंबल का, PQRS वाला है, जहां पे आपको सेंटेंस को क्या करना होगा, हाँ बिल्कुल सीक्वेंस से लगाना होगा, प्रॉपर अरेंज करना होगा। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको समझा रखा है PQRS को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका क्या है, बिल्कुल कि सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि इन ऑप्शंस में जो सबसे वर्ड है, जो सेंटेंस है, उसमें कहां पर उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस पैसेज को पैराग्राफ में कहां पे इंट्रोड्यूस करने की बात यूज की गई है, ठीक है। कहां पे किस इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, कहां से पैरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल, या कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसी पे दिमाग लगाते हैं। जो पहला है excellently well said, see we have everything that we want, I have but one prayer that we may have a heavy storm of rain to water our plants, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं सैड सी ने ये बात कही है। तो सी तो प्रोनाउन है, तो डायरेक्टली प्रोनाउन का तो यूज होगा नहीं, पहले कहीं ना कहीं किसका, नाउन का प्रोनाउन यूज किया गया होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो देखना है आपको, ए से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, डी से स्टार्टिंग हो रही है और बी से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। ए डी और बी, सी से हो रही है तो सी पे दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, तो अब किस में दिमाग लगाना है, या तो ए में, या तो बी में, या तो डी में। ए हो नहीं सकता क्योंकि प्रोनाउन से स्टार्टिंग नहीं होती, आपको बताया गया है, ठीक है। जब नाउन एक बार यूज हो चुका है तब हम दोबारा प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब हम दिमाग लगाते हैं किसमें, बी में। बी क्या है, अ मैन हु हैड 2 daughters मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अनदर टू अ पॉटर, ठीक है। सी में दिमाग लगाना नहीं, तो डी में दिमाग लगाते हैं। आफ्टर अ व्हाइल ही पेड अ विजिट, तो ही भाई प्रोनाउन आ गया, तो इसके लिए नाउन का यूज किया गया होगा, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा नाउन है, ये नाउन ये है, ठीक है। इसी नाउन के लिए यूज किया जा रहा है, अ मैन के लिए, ठीक है। ये जो ही यूज किया जा रहा है किसके लिए, बिल्कुल अ मैन के लिए यूज किया जा रहा है। एक बार सेंटेंस देखिए, बेहतर से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमने आपको बता रखा है प्रोनाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती, तो आप लोग तुरंत पहचान लेंगे, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन कहाँ कौन बचा, बी। तो बी से ही स्टार्ट होने वाले ऑप्शंस, अब आपके बी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन या तो सी है या तो डी है। तो अब बस आपको सी और डी में दिमाग लगाना है। जल्दी से बताइए अब सी होगा या डी होगा। तो चलिए भाई, अब इस ऑप्शंस के, इनके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कर लेते हैं कहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम सी ऑप्शन को लेते हैं, क्या हो जाएगा,
A man who has two daughters married one to a gardener and the other to a potter. ठीक है, उसके बाद क्या डी ऑप्शन. आफ्टर अ व्हाइल ही पेड अ विजिट टू द गार्डनर्स होम एंड आस्क्ड हिज डॉटर हाउ सी वाज एंड हाउ इट फेयर्ड विद हर. ठीक है, उसके बाद ए है एक्स. ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे डी के बाद ए आ जाएगा. क्या एक्सीलेंटली वेल सेड सी. उन्होंने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया एक्सीलेंटली वेल सी सेड. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हाँ. तो अब आगे देख लेते हैं. अब क्या होगा. वी हैव एवरीथिंग दैट वी वॉन्ट. आई हैव बट one prayer that we may have a heavy storm of rain to water our plants. उसके बाद C of he went to the potter's home. ठीक है, पहले वो गार्डनर के पास गए. ठीक है, तो गार्डनर की इनसे मैं अपनी बेटी से उन्होंने पूछा तो उसने अपनी ये बात बताई. फिर वो कहाँ गए, फिर अपनी पॉटर्स जिसको दूसरी जो गर्ल थी उसके जो उनकी हाँ दूसरी डॉटर थी उसके घर पे गए. ठीक है, उसके ससुराल में गए. ऑफ ही वेंट टू द पॉटर्स होम एंड आस्क्ड हिज अदर डॉटर हाउ मैटर्स वर विद देम. ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर यहाँ पे बेस्ट समझ में आ गया कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा. बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. बिल्कुल ये पैरास जो है पैसेज है यहाँ पे डिफाइन हो गया है कि बी डी ए सी के सीक्वेंस में ही यहाँ पर हाँ. क्यों? अगर फिर से देखिए ये जो बी वाला ऑप्शन है ना ये कैसा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये डिपेंड है. देखो प्रोनाउन का यूज किया है, ये भी डिपेंड है, प्रोनाउन का यूज किया है. यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ भी प्रोनाउन का यूज. पहली बात तो इससे स्टार्टिंग ही नहीं थी, हमें उसमें दिमाग ही नहीं लगाना था. तो बी से स्टार्टिंग होगी, बी से दो थे, अब बी के बाद डी आ सकता है. अब बी के बाद डी सी ऑप्शन में ही दिया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, चलिए तो बढ़ जाता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पैराचंबल का ही क्वेश्चन है. तो इसको भी आपको सेंटेंसेस को अरेंज करना है. तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले चीज आपको ढूंढना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा जिससे वो इंट्रोड्यूस कर रहा होगा. ठीक है, पैरा को, ठीक है, पैसेज को, थीम को, जो कैरेक्टर जो है जिससे जहां से पैसेज की स्टार्टिंग हो रही होगी, पैरा की स्टार्टिंग हो रही होगी, उस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को ढूंढना है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढना है कि कहां इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कौन है जो चीजों को शुरू कर रहा है, पैसेज को शुरू किया जा रहा है. ठीक है, बिल्कुल. तो चलिए देख लेते हैं कहां से सेंटेंस. पहले चीज तो ऑप्शन में जाइए, क्या है, सी से स्टार्टिंग है, डी से, बी से. ए नहीं है तो ए में दिमाग नहीं लगाना है, या तो सी में, डी में या बी में. अब आइए बी में. अगर बी में दे रहे हैं तो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्ट, इट्स का यूज किया जा रहा है. इट प्रोनाउन है, प्रोनाउन का डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं नाउन का यूज किया जाएगा. जब हर एक ऑप्शन में प्रोनाउन होंगे तो हम सोचेंगे. ठीक है, तो अभी तो इसमें आपको इसको बिल्कुल आप प्रेफर नहीं करोगे. ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन में दिमाग नहीं लगाना है. अब आ जाइए सी वाले में. इंटरनेशनल टाइगर डे वॉज initiated in 2010 at the St. Petersburg Tiger Summit. ठीक है, डी में आइए. दिस एनुअल इवेंट, बिल्कुल सही जा रहा है, दिस लगा हुआ है. दिस दैट दीज दोज, ये क्या करते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी की तरफ इशारा करते हैं. ठीक है, इशारा किसकी तरफ करेंगे, दिस जो करता है वो नियरनेस को दिखाता है. तो ठीक है, तो ये जो है आपका एनुअल इवेंट कौन सा, सेंट पीटरबर्ग. तो ये कंफर्म हो गया, सी के बाद डी आएगा, और सी के बाद डी कहां दिया गया, बिल्कुल सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए. बिल्कुल देखिए, देखते ही आ गया. बस इस तरह से आपको चीजों को समझना है. ठीक है, हाँ, इसी तरीके के पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है कि हमको इनको सॉल्व करने से पहले क्या सोचना है. ठीक है, बिल्कुल बहुत ही इजी है. आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे चीजें और बेहतर से हो जाएंगी. ठीक है, ये आपका पेपर पूछा हुआ है. ठीक है, हाँ बिल्कुल, कब पूछा है हमने बताया आपको. ठीक है, बिल्कुल अप्रैल में पूछा गया है. कब के अप्रैल में. ठीक है, हाँ बिल्कुल, कब 2021 में होने हुआ था ये पेपर. ठीक है, आपका कब 13 अगस्त को हुआ था. सॉरी, अप्रैल में नहीं, 13 अगस्त 2021 को हुआ था. ठीक है, बिल्कुल बहुत ही इजी है. बस आपको क्या करना है, आपको अपना कंट्रोल रखना है माइंड को. ठीक है, सोचना है बस. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. ठीक है, ब्लैंक को फिल करना है ऑप्शंस के थ्रू. ठीक है, तो जल्दी बताइए. हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स ब्लैंक हिम इन डिफिकल्ट टाइम, क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड, सपोज्ड, अलाउड या पास्ड. जल्दी से बताइए. सपोर्टेड, अप्रूव्ड, अलाउड या पास्ड. जल्दी बताइए. हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, जो उसके रिलेटिव्स थे उससे जो उनको मदद मिल रही थी उसने उसको हिम इन डिफिकल्ट टाइम, उसे डिफिकल्ट टाइम से जो कठिन समय था उससे क्या किया, अप्रूव कर दिया, सपोर्टेड किया, अलाउड किया या पास्ड किया. बिल्कुल बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि जो उसके रिलेटिव्स उनसे जो मदद मिली थी उसकी मदद की वजह से उसकी डिफिकल्ट टाइम में उसको क्या मिला, सपोर्ट मिला था. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सही जा रहा है. हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम. अप्रूव्ड मतलब किसी चीज को क्या स्वीकृति दे देना होता है, तो स्वीकृति तो याद ही नहीं जा रही कि हाँ भाई जाओ हम स्वीकृति दे दे रहे हैं कि उसको जाओ हमारे जो रिलेटिव है उसको डिफिकल्ट टाइम दो जाके, ये कोई बात नहीं हुई. ठीक है, अलाउड मतलब अलाउड भी वही चीज हो गई. ठीक है, हाँ, पास्ट मतलब कुछ चीज बीत गई है तो ऐसा भी नहीं है. ठीक है,
बिल्कुल, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमें इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को फिल करना होगा, उसको आंसर फिल करना होगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम। यहाँ पे साइनोनिम वर्ड बताना है, ठीक है, किसका, डेडिकेटेड का। जो पर्सन डेडिकेटेड है वो कैसा है, इसका आपको साइनोनिम बताना है। टेडियस है, बोरिंग है, डियरी है, या कैसा है, कमिटेड है। जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल इसी तरह से कमेंट करते रहिए, बिल्कुल, और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। बिल्कुल, जो भी क्लास को अटेंड नहीं कर रहा उनको बताइए कि क्वेश्चंस कितने इजी हैं, ठीक है, कितने इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह की प्रिपरेशन करनी है आपको, किस तरह के कंटेंट, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, तो जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल, डेडिकेटेड का आपका साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे आप लोग सभी लोग बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल सुबह से उठते हैं आप, सुबह की 6 बजे वाली क्लास लेते हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, अपनी नींद को खराब करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, और टाइम से आप लोग जो अपनी लाइफ है, आप लोग अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। डेडिकेटेड मतलब वफादार हैं, समर्पित हैं, ठीक है, कि हमारा फ्यूचर, अगर हम आज जगेंगे तो कल को हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग इतना सोचते हो, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर, इसीलिए आप लोग सुबह 6 बजे जग के अब हमारी क्लास को लेते हैं, ठीक है, वकैब की चुस्की की क्लास को एंजॉय करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डेडिकेटेड है मतलब कैसे, कमिटेड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, मतलब वो वफादार हैं, समर्पित है, अपनी फ्यूचर को लेकर, अपनी किसी भी चीज को लेकर वो समर्पित है, ठीक है। कमिटेड है, जो बात के पक्के हैं कि अगर हमें ये करना है तो करना है। बिल्कुल समर्पित है पूरी तरह से कि हमको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब जैसे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। टेडियस कहते हैं उभाऊ होते हैं, कैसे होते हैं, टेडियस जो होते हैं उभाऊ होते हैं, बस उभाऊ काम है, ठीक है। बोरिंग इसका साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। डियरी जो बहुत ही ज्यादा प्री है, ठीक है, समझ बात आ गई। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस का आपको बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग बताना है। टू वॉक ऑन एयर, ठीक है, हवा में उड़ना। टू वॉक ऑन एयर, एयर मतलब हवा, वॉक मतलब टहलना, हवा में टहलना मतलब क्या हो रहा है भाई, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। बिल्कुल, अक्सर आप देखते हैं जैसे कि, हाँ बिल्कुल, हम आज का ही आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आज हमारी एक जो है स्टूडेंट जिनका नाम है महिमा कटियार, बिल्कुल यहाँ पे भी मौजूद है, कमेंट भी कर रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इनको हमने फेसबुक पे देखा था कि इनका आज बर्थडे है, ठीक है, बिल्कुल। तो आज इनका बर्थडे है, तो ये आज कैसी रहेंगी, टू वॉक ऑन एयर, ये बिल्कुल हवा में उड़ रही होंगी, ठीक है। हाँ मतलब ये कैसी होंगी, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ ये कैसी होंगी, बिल्कुल आज खुश होंगी, बहुत ज्यादा खुश होंगी कि इनका बर्थडे है, इन्होंने सेलिब्रेट किया, लोगों के साथ मिलकर किया होगा, ठीक है। हाँ तो ये कैसी हैं, हाँ टू वॉक ऑन एयर मतलब टू बी वेरी हैप्पी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई, बहुत अच्छी बात है। बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हाँ तो महिमा भाई आपके लिए, आपको हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, ठीक है। चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। क्या है, द इंटरव्यूअर्स आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर ब्लैंक इन लाइफ आर। ठीक है, क्या आपकी लाइफ में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है आपकी लाइफ का, वो बताना है आपको। क्या है, फ्राइवलिटीज है, ट्रेवलिटीज है, डिटर्मिनेशन है, ठीक है, या एक्सपीरियंसन है। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, डिटर्मिनेशन मतलब होता है आपका दृढ़ संकल्प क्या है, ठीक, इरादा क्या है, ठीक है। हाँ और ट्रिवियलिटीज क्या होते हैं, तुच्छ। ट्रिवियल एक वर्ड किया था आप लोगों ने, ट्रिवियल मतलब तुच्छता, जो छोटी मतलब क्या घिसी पिटी चीजें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इनसिग्निफिकेंस कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बिल्कुल। और फ्रीवॉलिटीज क्या होता है, फ्रीवॉलिटीज भी इसका जो होगा क्या हो जाएगा, फ्रीवॉलिटीज होता है सिली बिहेवियर। कैसा होता है, बिल्कुल जैसे आप लोग शुद्ध भाषा में बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, बहुत ही छिछोरे हो, बिल्कुल टुच्चे पने के काम करते हो तुम, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो, सिली बिहेवियर होता है, फ्रीवॉलिटीज। क्लियर हुआ कि नहीं हो? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द इंटरव्यूअर है तो इस तरह के वर्ड तो बिल्कुल नहीं यूज करेगा, क्या करेगा, तो एस्पिरेशन। एस्पिरेशन क्या होता है, एस्पिरेशन मतलब आपका डिजायर क्या है, आपका एम्बिशन क्या है, इसका जो बेस्ट आपका साइनोनिम वर्ड होगा क्या होगा, एम्बिशन होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब एम्बिशन मतलब आपका गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपका ड्रीम क्या है, डिजायर क्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल। तो बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा आपका क्लोज टेस्ट, ये ऐसा पैसेज है जहाँ पे ब्लैंक्स होते हैं जिनको आपको फिल करना होता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जल्दी से भाई स्टार्ट हो जाइए। पहले तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर।
It is important in everyday life, work, and nearly any time you interact with other. Communication issues don't always happen of your English level. The truth is, you can know how to speak English knowing how to communicate in English. ठीक है, चलिए भाई तो समझ लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं पहले ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है। कम्युनिकेशन इज द कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सम अदर, वन अदर या एवरी अदर या ईच अदर। क्या हो जाएगा यहाँ पे जल्दी से बताइए। चलिए तो भाई ग्रामर की नजर से यहाँ सीख लेते क्या आएगा। सम अदर आएगा, वन अदर आएगा या एंड एवरी अदर आएगा या ईच अदर आएगा। जल्दी से बताइए, बिल्कुल सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो भाई आप लोग बेहतर से जानते होंगे सम अदर नहीं होता है, वन अदर नहीं होता है, एवरी अदर नहीं होता, एवरी वन आता है, वन एनोदर आता है, ठीक है, सम एनोदर आता है, सम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा एंड ईच अदर। ठीक है, हाँ एक दूसरे से लोग क्या करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ईच अदर। ना वन अदर होता है, वन के साथ सिंगुलर होता है तो एनोदर आता है। एवरी भी के साथ भी हम लोग अदर नहीं यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एवरी और सम के साथ क्या करते हैं, सम जो कि प्लूरल सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो उसके साथ में क्या आ जाएगा अदर्स होता है, या तो सम अदर्स पीपल इस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, हाँ तो ये भी नहीं होता है, क्या हो जाएगा ईच अदर आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलते हैं तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है, चलिए समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन इज अ कनेक्शन between people sharing information with each other. It is important in everyday life. ठीक है, उसके बाद from work या at work, while के साथ आप लोग बताया गया था आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है ही नहीं, तो फिर ये तो नहीं हो सकता है। ऑन वर्क, एट वर्क या फ्रॉम वर्क। तो ठीक है, तो अब ये एक क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है क्या है, ब्लैंक वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। ठीक है, हाँ तो चाहे वो आप काम पर हो या किसी भी आपके आसपास जो भी किसी समय कोई जो लोग होते हैं उनसे आप इंटरेक्ट करते हो। तो जब आप काम पर होते हो मतलब एक कैसी सिचुएशन में होते हो, ठीक है, कैसी सिचुएशन में होते हो, बिल्कुल स्थिर वाली अवस्था में होते, काम कर रहे होते, कहीं बैठकर बिल्कुल बैठ के आप बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में काम कर रहे होते। ठीक है, हाँ तो फिर आता है वहां पे क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा एट। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा एट आ जाएगा। ठीक है, एट वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। ठीक है, समझ बता रहे कि नहीं आया? तो एट वर्क मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज भी होती है एट वर्क। एट वर्क मतलब जब आप किसी काम में क्या हो, व्यस्त हो। ठीक है, हाँ क्या होता है, यू आर इंगेज्ड इन समथिंग, मतलब आप किसी काम में क्या हो, व्यस्त हो। ठीक है, हाँ तो यहाँ आ जाएगा एट वर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, सेंस के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पे क्या फिल करना है, ऑप्शन नंबर ब्लैंक नंबर थर्ड को फिल करना है। चलते हैं देख लेते हैं। ठीक है, हाँ तो क्या होगा यहाँ पे ब्लैंक में आपने क्या फिल किया, बिल्कुल यहाँ क्या फिल किया, बिल्कुल एट वर्क किया। एट वर्क एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, बिल्कुल कंफर्म है। अदर क्या आएगा, एनिमल से तो आप बात करोगे नहीं। ठीक है, एनिमल तो आपसे इंटरेक्ट कर नहीं पाएगा, कोई भी और दूसरा क्रीचर्स करेगा, वंस आएगा नहीं। ठीक है, हाँ तो वन यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल पीपल आ जाएगा। ठीक है, अदर आपका ऐसा क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। अदर एंड अदर, द अदर। ठीक है, द अदर तो डेफिनेटली यूज होता है। अदर होता है, अदर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है और अनदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे अदर के अकॉर्डिंग नाउन आएगा प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल प्लूरल आएगा। क्या आएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। समझ बता रही कि नहीं आ रही? चलिए तो ये भाई सेंटेंस देख लीजिएगा। ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पे ब्लैंक नंबर थर्ड को आपको, ये रहा आपका ब्लैंक नंबर थर्ड। आपको इस सेंटेंस में ब्लैंक नंबर थर्ड फिल करना है। क्या हो जाएगा, एट वर्क यू एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। अब अदर जो डिटर्मिनर होता है, क्या क्या डिटर्मिनर्स होते हैं, ये आपने एडजेक्टिव में पढ़े थे, हमने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अदर एंड अदर, द अदर। द अदर तो डेफिनेट के साथ यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे आपके दो हाथ हैं, रोड की दो साइड हैं, अब आप एक साइड से जा रहे हो, आपके दो अदर साइड, तो अदर साइड नहीं, द अदर साइड। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो डेफिनेट के सेंस में यूज हो जाता है। एन अदर के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आता है और अदर के बाद नाउन प्लूरल आता है। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पीपल आएगा। एनिमल से आपका क्या बातचीत करो, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन करोगे, क्रिएचर्स के साथ करोगे, ठीक है, या वंस के साथ करोगे, बिल्कुल प्लूरल आ जाएगा तो पीपल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, यहाँ पे आपको ब्लैंक नंबर 4th को फिल करना है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ लिए अदर पीपल कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन। जो कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं वो हमेशा नहीं होते हैं, किसके साथ, बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल, या सिंस ऑफ योर इंग्लिश लेवल, या अबाउट ऑफ योर इंग्लिश लेवल, या बिसाइड ऑफ योर इंग्लिश लेवल। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन, कि जो कम्युनिकेशन इश्यूज हैं वो हमेशा नहीं होते। क्यों नहीं होते, रीजन अब आप बताओगे ना, तो रीजन बताएंगे। रीजन बताने के लिए हम लोग कंजंक्शन क्या यूज करते हैं, बिकॉज यूज करते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, समझाया था, बताया था आपको, ठीक है। हाँ, रीजन देना है तो आपको बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे। हैपन बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल, जो इंग्लिश का आपका लेवल है, बोलने की जो लेवल है, उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इश्यूज हमेशा, ठीक है, इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन, हमेशा नहीं होती, ठीक है। द ट्रुथ इज, आगे नेक्स्ट ऑप्शन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल करना है क्या, विदाउट माइनस, डिवॉइड या लैगिंग, ठीक है। चलिए क्या फिल करना है, यहाँ पे बढ़ते हैं, आगे सेंटेंस पढ़ते हैं। द ट्रुथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आप जान सकते हो कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, ब्लैंक नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ठीक है। हाँ, ये जानने के बावजूद कि मतलब आप ये, आपको भले ना पता हो कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता है स्पीक कैसे करते हैं, तो आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब आप देख रहे हो तो इसकी कंट्राडिक्ट बात कही जा रही है, इसके अपोजिट बात कही जा रही है, ठीक है। अपोजिट बात की जा रही है तो फिर क्या आ जाएगा, निगेटिव वाला मीनिंग है, निगेटिव वाला मीनिंग है तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ विदाउट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझ लेते हैं। द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग, ठीक है। विदाउट के बाद आपका क्या आ जाएगा, हाँ नोइंग, यहाँ पे फिल आ जाएगा 5th नंबर में, ऑप्शन नंबर ए, विदाउट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए तो भाई आज की आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो प्रैक्टिस पेपर, जो आपका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर था, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। 13 अगस्त 2021 के सेकेंड शिफ्ट में का ये पेपर था, ठीक है। यहाँ से आपकी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर ले, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि अब आपकी जो मॉर्निंग की क्लास है, मॉर्निंग की जो आपकी क्लास है 6 AM वाली, अब वो क्लास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत ही अपने काम के लिए बिल्कुल टाइमली जग जाते हो, लेकिन हम नहीं जग पाते हैं, ठीक है। हम नहीं जग पाते हैं, इसलिए आप लोगों की क्लास अब भाई टाइम से हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमें अपने भी चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। तो उसको हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपकी क्लास पर डे होगी, लेकिन अब पर डे आपकी क्लास एक ही होगी, और वो एक क्लास जो होगी ना, वो एक क्लास इसी टाइम 8 PM पर ही होगी। लेकिन ये जो क्लास होगी ना, ये इस क्लास को आपको समझ लीजिए कैसे होगी। ये क्लास अब अल्टरनेट चलेगी। अल्टरनेट मतलब एक दिन हम लोग वकैब पढ़ेंगे, ठीक है। वकैब की जो क्लास है, वकैब की चुस्की की क्लास, वो एक दिन चलेगी, और दूसरे दिन हम लोग ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आपको पर डे रेगुलर क्लास मिलेगी 8 PM पे, ठीक है। बिल्कुल टाइम का इधर उधर नहीं होगा अब आपको, क्योंकि हमारे पास काम अपने अब क्लास का ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपकी क्लास आपको प्रॉपरली 8 PM पे मिलती रहेगी। एक जैसे आज हम लोगों ने ग्रामर देख लिया, तो कल हम लोग इसी टाइम वकैब की क्लास लेंगे, परसों फिर ग्रामर, फिर नेक्स्ट डे वकैब, ठीक है। इस तरीके से अल्टरनेट अब क्लास आपकी चलेगी, लेकिन रेगुलर चलेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अब मेरे भी कुछ एग्जाम्स हैं जिनको लेकर मुझे थोड़ा अपना टाइम देना है, जो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल, आप लोग सपोर्टिव हो, ठीक है, हम समझेंगे आप लोग, ठीक है, इस चीज़ को। तो आप लोग क्या करें, जो भी क्लास नहीं ले रहे हैं अपने आपके फ्रेंड्स, उनको शेयर करें, ठीक है, चैनल को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी जो क्लासेस हैं रेगुलर वे में कंटिन्यू रहें, ठीक है। बहुत ही जल्द हम अदर सब्जेक्ट के भी क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा आप लोगों के सपोर्ट पे, ठीक है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी से ही अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका सपोर्ट बस इतना ही चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट को देखें, पढ़ें, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल शाम 8 बजे, ठीक है, ऑन द सेम time 8 PM and on the same platform NRJ online classes.